तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर इथिकल हैकिंग के अंदर मैंने आपको एक और नया वीडियो लेकर आया हूँ यहाँ पर। और पिछली वीडियो में आपको बहुत कुछ समझा दिया था, तो इसके सिनेरियो में आपको समझा दिया था पिछली वीडियो के अंदर, वो ध्यान से देखिए। होम कंप्यूटर रिस्क क्या होता है, फॉल्ट मॉडल क्या होता है, और मैंने आपको मॉड्यूल ऑफ जीपीयू के अंदर भी समझा दिया था। वो वीडियो सभी वीडियो को देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए। मॉड्यूल फ्लो के अंदर पहले सेशन में हमने देखा था कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कौन कौन से सिक्योरिटी की इंसिडेंट्स होते हैं यहाँ पर, और एसेंशियल टेक्नोलॉजीज क्या होती है आपको समझाया था। उसके बाद कंप्यूटर के सिक्योरिटी के बारे में बताया था मैंने आपको, उस प्रॉब्लम को हम क्यों फेस करते हैं और क्यों हम सिक्योरिटी देते हैं, वो भी आपको समझा था। वो वीडियो जाकर देखिए। अगर कोई हैकर हमारे सिस्टम के अंदर हैकिंग के दौरान अटैक में सक्सेस हो जाता है, मतलब सफल हो जाता है यहाँ पर, तो क्या क्या वो हमारा नुकसान पहुंचाता है यहाँ पर। और फिर मैं दूसरे सेशन में आपको समझा था कि एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी समझाई थी। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी फंक्शनलिटी और उसके अंदर मैं आपको और भी बहुत कुछ समझाया था। अलग अलग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट समझाए थे। ये सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आपको पता चलेगा, वरना पता नहीं चलेगा। और फिर लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि लेयर ऑफ सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी की लेयर कौन कौन सी होती है। ये बहुत ही मैंने आपको समझा दिया था वन बाय वन करके। ओके, तो इनको ध्यान में रख कर ही आप आगे पढ़े, ओके, वरना आपको पता नहीं चलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी रिस्क टू होम ऑफिस यूजर, मतलब कौन कौन से रिस्क होती है जब हमारे ऑफिस या हमारे घर के अंदर कंप्यूटर यूज करते हैं तब। क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क जो है वो बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट एक डेटा हो, या कोई भी डेटा हो, या कितने भी ऑर्गेनाइजेशन की डेटा हो, अगर रिस्क बढ़ा है तो सिक्योरिटी भी आपको बढ़ानी होगी यहाँ पर। लेकिन पहले हमारे कौन कौन से रिस्क होते हैं, कौन कौन से खतरा होता है जो हमारे होम, मतलब हमारे घर पे कंप्यूटर यूज करने वाली या तो ऑफिस में यूज करने वाली ये सिस्टम होती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैंने कुछ और नए चेंजेस किए यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए यही मैंने रखा है। लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन पर क्लिक करना है, जिससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी। ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको विंडोज 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताएगी किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, विंडोज 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है। जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8, विंडो 8.1, विंडो 10, इन सभी की मैंने प्लेस बना कर रखी हुई है।
प्लस मैंने यहाँ पर ये देख सकते हो कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सभी वीडियो पार्ट वाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि सिक्योरिटी रिस्क तो हो ऑफिस यूज़र वगैरह मैं आपको समझा रहा हूँ। हैकर जो होता है वो शुरुआत में छोटे छोटी अटैक से वो स्टार्ट करता है यहाँ पर, लेकिन प्रोफेशनल जो हैकर होता है वो ऑफिस, ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी नेशनल कंपनीज जो होती है, उसके अलावा गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट लेवल की जो ऑफिस वगैरह जो होती है, इंपॉर्टेंट जो डेटास वगैरह जो होती है, इसके ऊपर वो हैक करना स्टार्ट करता है यहाँ पर। तो हम पहले समझते हैं कि होम कंप्यूटर आर प्रोन टू वेरियस साइबर अटैक्स। तो होम कंप्यूटर जो होते हैं उसको प्रोन वेरियस कहते हैं, और उसके ऊपर ही साइबर अटैक्स होते हैं यहाँ पर, एज दे प्रोवाइड अटैकर्स इजी टारगेट्स ड्यू टू अ लो लेवल ऑफ सिक्योरिटी अवेयरनेस। अब ये ऐसा क्यों कहा गया यहाँ पर? क्योंकि हमारे घर के अंदर जो भी हम कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, उसके अंदर लो लेवल सिक्योरिटी अवेयरनेस होती है यहाँ पर। मतलब इसके अंदर ज़्यादा हम सिक्योरिटी रखते नहीं है, और हमें सिक्योरिटी की जो लेवल जो होती है वो कम है। तो अटैकर के लिए, मतलब हैकर के लिए बहुत ही ईजी ये टारगेट्स बन जाते हैं होम यूजर, मतलब क्योंकि घर पर यूज करने वाले जितने भी कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो यहाँ पर हो। उसके अलावा ऑफिस यूजर होते हैं, उनके जो सर्वर के अंदर भी लो लेवल की सिक्योरिटी होगी, वो भी इजी तरीके से वो अटैक में आ जाते हैं, मतलब कि साइबर अटैक्स में आ जाते हैं। तो ऐसे अटैक को साइबर अटैक्स बोलते हैं यहाँ पर। अगर हैकर जो होता है वो पहले देखता है कि सिक्योरिटी कितनी है यहाँ पर। अब हमारा कंप्यूटर जो होता है वो घर के अंदर हम यूज करते हैं, जो भी हम कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट करते हैं हमारे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम यूजर नेम पासवर्ड, तो हैकर को पता होता है कि उसको क्रैक कैसे करना है। हम इंटरनेट चलाते तो उसके अंदर कौन कौन से हमारी रिस्क हो जाती बढ़ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि सिक्योरिटी अवेयरनेस हमारे पास है। ये सिक्योरिटी अवेयरनेस का मतलब है कि हम सिक्योरिटी के लिए हम इतना उसकी जो इम्पोर्टेंट लेवल्स जो होते हैं हम नहीं समझते हैं यहाँ पर, वो हमें आता ही नहीं होता। तो इसकी वजह से हमारी रिस्क जो होती है बढ़ जाती है यहाँ पर। तो इथिकल हैकिंग का जो मेन पॉइंट यही है कि एज मैं एक इथिकल हैकर हूँ, और मैं हमेशा यही आपको कहूँगा कि कभी भी सिक्योरिटी जो होती है वो लो लेवल की, मतलब कि कम सिक्योरिटी में मत अपना कंप्यूटर ऑन करो, या फिर आप होम में यूज़ कर, मतलब घर पे यूज़ करने वाला कंप्यूटर हो या फिर ऑफिस में यूज़ करने वाला हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि आपकी कंप्यूटर के अंदर बहुत कुछ मैं आपको समझाऊंगा आगे जाके। दूसरी चीज होती है सिक्योरिटी रिस्क टू होम यूजर अराइज फ्रॉम वेरियस कंप्यूटर अटैक्स। ओके, तो सिक्योरिटी रिस्क जो होता है वो होम यूजर के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला एक सिस्टम बन जाता है। मतलब कि आपका ही कंप्यूटर के थ्रू किसी और को भी वो डैमेज कर सकता है। मतलब कि आपके कंप्यूटर के अंदर वो आने के बाद आपका कंप्यूटर को रिमोटली एक्सेस करके दूसरे कंप्यूटर के अंदर भी वो डैमेज कर सकता है यहाँ पर। कि वेरियस ऑफ कंप्यूटर अटैक, वेरियस ऑफ कंप्यूटर मतलब कि बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर को अटैक भी कर सकता है, और आप टारगेट वो करेगा और नाम आपका आ जाएगा। तो ऐसे में ऐसे चीज़ें ना हो, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर। एंड एक्सीडेंट
कॉजिंग फिजिकल डैमेज टू कंप्यूटर सिस्टम। तो कुछ ऐसे एक्सीडेंट भी होते हैं यहाँ पर, हमारे फिजिकल डैमेज होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो हम सावधानी नहीं रखते हमारी सिक्योरिटी के ऊपर, हम बहुत ही केयरलेस हो जाते हैं, और इसी में जो हैकर होता है इसका फ़ायदा उठा लेता है यहाँ पर। तो कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारा अटैकर जो हैकर जो होता है वो करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो पार्ट रखे हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि कंप्यूटर अटैक्स का ये पार्ट्स है यहाँ पर, और दूसरा पार्ट है उसका एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बाद में समझाऊंगा, पहले हम ये समझते हैं कि अटैक कौन कौन से होते हैं यहाँ पर। अब ध्यान से देखिए कि ये जितने भी अटैक है वो 2011, 13 और 14 के अंदर ही ये अटैक्स जो थे, लेकिन एडवांस लेवल के जो अटैक्स है वो भी मैं आपको अभी इसी वीडियो के अंदर बोलूँगा, कहूँगा आपको क्या होता है। तो कंप्यूटर के ऊपर जो अटैक होता है, हैकर जो अटैक करता है यहाँ वो पहला होता है मालवेयर अटैक होता है। अब मालवेयर अटैक क्या होता है, एक तरह का वायरस होता है यहाँ पर। और वायरस किस तरह से होता है, वायरस एक तरह का प्रोग्राम होता है यहाँ पर। कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारा जो हैकर होता है, उस हैकर को पता होता है कि मुझे इस सिस्टम के अंदर ये जो कंप्यूटर यूज कर रहा है घर के अंदर, उसके मुझे अंदर वायरस डालना है, और उसी के बाद वो कंप्यूटर को वो यूज करेगा या तो फिर उसके अंदर डैमेज करेगा। तो मालवेयर एक तरह का वायरस होता है। जब मैं वायरस की वीडियो लेकर आऊँगा तो वायरस कौन कौन से होते हैं, ट्रोजन वायरस होता है यहाँ पर, ट्रोजन के बाद यहाँ पर उसका मालवेयर वायरस होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रोजन हॉर्स करके यहाँ पर वायरस होता है, फिर यहाँ पर बहुत सारी एक वेराइटीज की जो कोडिंग की होती है, .dll फाइल के अंदर भी होती है, .pdf में भी होती है, बहुत सारे अलग तरह के अंदर वो मालवेयर अटैक्स करके आपके अंदर सिस्टम के अंदर वो डैमेज करता है आपको। ओके, दूसरा जो यहाँ पर जैसे कि ईमेल अटैक्स होता है यहाँ पर। अब ईमेल अटैक्स क्या होता है कि अगर आपने इंटरनेट ऑन रख रखा हुआ है और आपने ईमेल ओपन किया, बाहर से किसी ने आदमी ने आपको भेजा ईमेल, और आप जैसे ही उस ईमेल को ऑन मतलब ओपन किया तो वो हो गया डाउनलोड, मतलब आपकी कंप्यूटर के अंदर वो वायरस डाउनलोड हो चुका है और स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो ईमेल के साथ अटैच कर लेता है वायरस की फाइल को, या तो फिर कोई ऐसे स्पूफिंग सिस्टम को। तो वो क्या करता है कि ईमेल के साथ जुड़ी हुई जो फाइल होती है वो कोड होती है, कोडेड की हुई फाइल हुई थी, उस फाइल को आप डाउनलोड करते तो वो कोड जनरेट होने लगता है आपके कंप्यूटर के अंदर। अब वो कोड कोई भी हो सकता है, ऑटोमेटिक फोल्डर भी बना सकता है, ऑटोमेटिक फाइल भी बना सकता है, ऑटोमेटिक आपकी सारी जो डेटा की इंफॉर्मेशन होती है वो डिलीट करने लगता है, या तो फिर उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने लगता है, या तो आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम हो वो बार बार रिबूट करने की कोशिश करता है मतलब। तो ये जो होते हैं ईमेल अटैक्स का काम, मालवेयर अटैक्स का काम ज़्यादा होता है यहाँ पर। ओके, तीसरा जो है यहाँ पर मोबाइल अटैक्स होता है यहाँ पर, मोबाइल कोड। ओके, तो जावा स्क्रिप्टिंग होती है, एक्टिवएक्स, ये भी मैं समझाऊंगा। ओके, तो ये जो होता है एक तरह का मोबाइल के अंदर जावा स्क्रिप्टिंग, मतलब जावा का कोई ऐसा एप्लीकेशन डाल दो तो मोबाइल जो है उसका डेटा सारा वो सिस्टम के ऊपर चला जाएगा, या तो फिर आपके मोबाइल के अंदर जितने भी कोड वगैरह जितने भी डेटा वगैरह जो उसको क्रैश करना शुरू करेगा। ये होता है मोबाइल कोड, वो मैं सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा, उसकी सिक्योरिटी भी क्या होती है। अभी हमें सिर्फ अटैक कौन कौन से होते हैं ये आपको अभी देखना है। अब ये जो है डॉस अटैक होता है यहाँ पर, अटैक्स डिनायल ऑफ सर्विस एंड क्रॉस साइट। ये डॉस अटैक कब होता है कि कोई कंपनी ऑफिस है आपके, उस ऑफिस के ऊपर डॉस अटैक करने के लिए हैकर क्या करेगा, एक कंप्यूटर को कॉम्प्रोमाइज करेगा। मतलब एक घर का आपका कंप्यूटर है, मान के चलते कि एक कंपनी उसने टारगेट की आपकी दिल्ली के शहर के अंदर, और दिल्ली के शहर की उस कंपनी के आसपास जितने भी कंप्यूटर यूज़र है उसके पता है कि यहाँ इतने सारे लोग कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब के कंप्यूटर का एक्सेस करना स्टार्ट करेगा।
जितने भी कंप्यूटर है उसका एक्सेस करना स्टार्ट करेगा। मान के चलते हैं कि उसने 600-700 कंप्यूटर को एक्सेस करना स्टार्ट कर दिए। और जितने भी लोग यूज कर रहे हैं उनको पता भी नहीं कि मेरा कंप्यूटर हैकर यूज कर रहा है। फिर वो सभी सिस्टम को एक ही उस कंपनी के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा, मतलब उसी के ऊपर वो पूरा ट्रैफिक जाम करना स्टार्ट करेगा। तो मान के चलते हैं कि www.xyz करके आपकी कंपनी की वेबसाइट है और वो आपकी कंपनी फाइनेंशियल या तो फिर ट्रांजेक्शन का काम कर रही है। तो वो जो ये अटैक जो होगा मैं आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकली और उसका प्रूफ भी दूंगा किस तरह से होता है यहाँ पर। तो पूरा डेटा जो है वो 600 कंप्यूटर का पूरा डेटा वो स्टार्ट करेगा, भेजना स्टार्ट करेगा एक ही वेबसाइट के ऊपर आपकी। तो उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट हो जाएगी धीमी, मतलब बहुत ही उसकी स्पीड हो जाएगी कम, बहुत मतलब बहुत। उससे क्या होगा कि आपके जितने भी प्रोडक्ट मतलब जो रियल में यूज करने वाले आपके यूजर हो गए, जैसे कि अमेजन कंपनी के बहुत सारे अलग यूजर होते हैं, तो उसी तरह से जो भी रियल होंगे वो हो जाएंगे कम। इससे क्या होगा कि आपकी ऑफिस की या तो फिर आपकी कंपनी की पूरा फाइनेंस से मतलब आपको डैमेज करना स्टार्ट करेगा, आपको नुकसान पहुंचाना काम करेगा। तो ये डिनायल ऑफ सर्विस मतलब डॉस अटैक किस तरह से होता है ये भी समझाऊंगा। क्रॉस साइट क्या होता है, अब ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस साइट के अलावा एक और ऐसी साइट जिसको वो रीडायरेक्ट करके अपने साइट के ऊपर लेकर आता है, वो उसे कहते हैं क्रॉस साइट। क्रॉस साइट का मतलब होता है कि सामने वाले का वेबसाइट जो है उसी की वेबसाइट के ऊपर से जैसे वो क्लिक करे तो वो सीधा मेरी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन हो जाना चाहिए। तो इसे कहते हैं क्रॉस साइट। इससे क्या पता चलता है कि सामने वाली जो कंपनी जो होती है उस सामने वाली कंपनी के अंदर यूजर आईडी और पासवर्ड कौन सा यूज कर रहा है। तो फिर वो यूजर आईडी पासवर्ड उसको मिल गया हैकर को, तो वो क्या करेगा, फिर वो लॉग आउट करके वो यूजर नेम पासवर्ड रियल आप यूज नहीं करोगे, अब वो हैकर यूज करेगा सामने वाली वेबसाइट को यूज करने के लिए यूजर नेम आईडी और पासवर्ड। और फिर वो लॉगिन होने के बाद पासवर्ड भी चेंज कर देगा, आपकी पॉलिसी भी चेंज कर देगा, नाम आपका रहेगा, आपका एड्रेस भी वही रहेगा, लेकिन अब वो पूरा एक्सेस उसके हाथ में आ चुका है, वो कोई भी चीज वो कर सकता है। ओके, ऐसे चीजें होती है यहाँ पर। स्क्रिप्टिंग अटैक्स, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड कंप्यूटर फ्रॉड्स। अब स्क्रिप्टिंग अटैक्स क्या होता है, तो स्क्रिप्टिंग अटैक का मतलब होता है कि कोड का मतलब होता है कि अगर आपने C++, जावा, पाइथन, HTML5, CSS, ये बहुत सारी मतलब कि बहुत सारी प्रोग्राम इंजीनियर होते हैं, उनको पता होता है कि ये क्या होता है। तो HTML में क्या ज़्यादातर होता है, टैग से ही हमारा कोड स्टार्ट होता है। CSS में भी हमारे अलग अलग CSS के जो टैब होते हैं यहाँ पर उसके अंदर यूज करते हैं। जावा जो होता है, जावा के अंदर अलग स्क्रिप्टिंग फाइल होती है, प्रोग्रामिंग की होती है। C++ के अंदर भी हमारे अलग अलग जो होती है एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर उसके अलग अलग वैल्यू और वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स यूज होता है। उस वेरिएबल के थ्रू अलग अलग तरह के जो स्क्रिप्टिंग होती है मतलब प्रोग्राम होते हैं। तो अटैकर क्या करेगा, हैकर क्या करेगा, उन्हीं सभी चीजों को वो यूज करता है, उसका नॉलेज उसके पास होता है उसके यहाँ प्रोग्रामिंग का, तो एक प्रोग्राम बनाएगा, चाहे वो प्रोग्राम कितना भी लंबा हो या कोई भी, लेकिन उस प्रोग्राम के पीछे उसका क्या इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, मतलब जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो उसका क्या इफेक्ट मतलब क्या उसकी रिजल्ट आएगा, ये वो पहले से तय करके रखा होता है। या तो फिर वो प्रोग्राम जैसे स्टार्ट हो तो वो ऑटोमेटिक फोल्डर बनाना स्टार्ट करेगा, या तो फिर ऑटोमेटिक वो पूरा डेटा जो है आपको भेजना स्टार्ट करेगा, या तो फिर आपके कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम करेगा, आपकी साइज बढ़ा देगा। ये जो होते हैं स्क्रिप्टिंग अटैक होते हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब आपकी आईडी की चोरी भी वो कर सकता है। आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी फाइल जो होती है वो फाइल पूरी कॉपी करके अपने कंप्यूटर में ला देगा। आप जैसे ही फाइल ओपन करो आपको लगेगा ये तो मेरे कुछ भी चेंजिंग नहीं हो, वही फाइल है, वही सॉफ्टवेयर है, वही पूरा डेटा वही है, लेकिन एक्चुअली में आपको पता नहीं है कि ये फाइल किसी ने कॉपी करके ऑलरेडी रखी हुई है। उसको 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर पूरा जो 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर ही ये पूरा जो है चेंजिंग करने का सेटिंग करने का काम करेगा यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और कंप्यूटर फ्रॉड्स, जैसे कि मैंने अभी कहा कि कंप्यूटर फ्रॉड्स
होते हैं यहाँ पर। ओके, पैकेट स्निपिंग, पैकेट स्निपिंग जो होता है एक तरह का, जो मैं आपको स्निपिंग टूल समझाऊंगा, स्निपिंग अटैकर्स वगैरह समझाऊंगा, स्निपिंग क्या होती है वो भी समझाऊंगा। ध्यान से सभी समझी। पैकेट स्निपिंग मतलब कि जो भी हमारे इंटरनेट के अंदर डेटा जो जाता है वो पैकेट वाइज जाता है। ये पैकेट क्या होता है मैंने आपको नेटवर्क की वीडियो के अंदर समझाया था, हाउ ट्रैवलिंग डेटा इंटरनेट में, वीडियो जाकर देखिए तब पता चल जाएगा। तो इंटरनेट के अंदर वो डेटा जो जा रहा है वो बाइनरी में जा रहा है, लेकिन वो बाइनरी कोड पैकेट में जा रहा है। तो क्या होता है, किस तरह का होता है वो प्रोग्राम जो होता है वो किस तरह का होता है, वो पैकेट स्निपिंग क्या कैसा होता है मैं आपको समझाऊंगा अभी। ये अटैक के तरीके हैं यहाँ पर। ओके, बीइंग एन इंटरमीडिएट मीडियर अनदर अटैक, जॉम्बीज अटैक जिसको बोलते हैं। अब ये जॉम्बीज अटैक क्या होती है यहाँ पर, तो इंटरमीडिएटरी और फॉर अनदर अटैक्स जो होते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे जिसको जॉम्बीज बोला जाता है यहाँ पर, ये ऐसे अटैक्स जो होते हैं कि जब भी आप अपना कंप्यूटर ऑन करोगे तो वही काम करेगा जो हैकर ने आपके अंदर प्रोग्राम किया हुआ है। जैसे कि जैसे ही कंप्यूटर आप स्टार्ट करोगे तो आपकी जगह पर उसका नाम आया, फिर उसने जो लिखा वही नाम आएगा। या तो फिर अगर आप जो भी अपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया है, जैसे आप लॉगिन करते हैं तो पूरा जो सेटिंग्स वगैरह जो उसने चेंज किया है वही आपको सेटिंग्स पर काम करना होगा। या तो फिर उसको अगर आपने इंटरनेट ऑन किया है तो फिर आप उस इंटरनेट के अंदर ऑटोमेटिकली वेबसाइट जो भी उसने ओपन की है वही स्टार्ट होगा। लेकिन जब भी आप ऑन करोगे तो वो पूरा कंट्रोल उसी के पास चला जाएगा, उसी के बनाए हुए प्रोग्राम के पास चला जाएगा। ये होता है जॉम्बी अटैक। उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं और जो एडवांस में आपको समझाऊंगा। उसके अंदर पोर्ट फॉरवर्डिंग वगैरह जो होती है, पोर्ट पोर्ट स्निपिंग भी होती है यहाँ पर, पोर्ट स्कैनिंग भी होती है, नेटवर्क स्कैनिंग भी होती है। नेटवर्क के अलावा यहाँ पर वायर साइड अटैक भी होते हैं यहाँ पर। उसके अलावा मैं आपको और भी बहुत सारे अलग डिफरेंट टाइप की जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी ब्लूटूथ अटैकिंग भी होती है, वाईफाई अटैकिंग भी होती है। उसके अंदर बहुत सारे और भी अटैक्स में समझाऊंगा। ओके, तो अटैक्स जो होते हैं ये पहले हम अटैक से बचना सीखेंगे, फिर बाद में हम भी अटैक करके सामने वाले कंप्यूटर के साथ हम सेटअप करेंगे। तो पहले अभी हमें इथिकल हैकर बनना है। इथिकल हैकर का मतलब होता है कि पहले बचना सीखना है फिर हम लड़ना है। ओके, तो मालवेयर अटैक, ईमेल अटैक्स, मोबाइल कोड अटैक्स और डिनाइल ऑफ सर्विस, क्रॉस साइट क्या होती है, स्क्रिप्टिंग अटैक्स और एंटी एंड कंप्यूटर फ्रॉड्स क्या होता है यहाँ पर, पैकेट स्निपिंग क्या होता है, बिंग एंड इंटीग्रिटी और अनदर अटैक्स क्या होती है, ये भी समझाने के लिए ये जो जितने भी ये 2012 और 13 के अंदर ही ये पुराने वाले अटैक जो थे, जो 1995 से लेकर ये 2013 तक, सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है ये भी समझाऊंगा वन बाय वन करके। अभी अब ये इतना समझिए। ओके, अब इन अटैक्स से हमारे कंप्यूटर के अंदर एक्सीडेंट्स और भी देख सकते हो कि ज्यादातर ये जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स जो होते हैं यही तीन चीजें तो सबके अंदर देखने को मिलती है। जब हैकर जो अटैक कर लेता है तो कहीं ना कहीं ये तीन में से कोई चीज तो आपको मिलेगी। तो पहली तो हार्ड डिस्क या अदर कंपोनेंट जो होती है वो खराब होने का चांसेस बढ़ जाता है यहाँ पर। ओके, तो हार्ड डिस्क को खराब करने का, हार्ड डिस्क के ऊपर डैमेज करने का, ये एक मेन प्रॉब्लम होती है। अदर कंपोनेंट का मतलब होता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर ड्राइवर वगैरह जो होते हैं वो उसको डैमेज करने का कोशिश करेगा, आपके डेटा फाइल्स वगैरह जो होते हैं वो भी डैमेज करने की कोशिश करेगा, रैम के ऊपर ज़्यादा लोड पड़े इसलिए कुछ ऐसे वायरसेस क्रिएट करेगा, या तो फिर इसके लिए एक्सीलेंस ये जो चीज़ें होती है इसके लिए एक्सीलेंस ये होती है यहाँ पर। फेलियर, पावर फेलियर एंड सर्जिस होते हैं यहाँ पर। तो पावर फेलियर का प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाता है यहाँ पर कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर कभी कभी स्टार्ट होता है फिर बंद हो जाता है, स्टार्ट होता है फिर बंद हो जाता है, रिस्टार्ट होता रहता है यहाँ पर। तो ये होता है पावर फेलियर करने का ज़्यादातर ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि जैसे कंप्यूटर ऑन होता है फिर थोड़ा टाइम होता है फिर स्टार्ट होता है, फिर से स्टार्ट होता है फिर से बंद हो जाता है। इससे क्या होता है कि बहुत डैमेज होता है हमारा कंप्यूटर के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम तो बिगड़ेगी, साथ ही हमारे मदरबोर्ड और रैम के ऊपर भी ज़्यादा लोड पड़ेगा। थीफ ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस, अब थीफ मतलब कि चोरी हमारे कंप्यूटर के अंदर की जो डिवाइस की भी, इसकी इंफॉर्मेशन की भी चोरी हो सकती है यहाँ पर। जैसे कि मैक एड्रेस वगैरह क्लोडिंग होती है यहाँ पर, मैक क्लोनिंग होती है। मैक के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपके देख सकते कि अगर आपने
ध्यान से देखा कि रिमोट एक्सेस वगैरह जो होती है उसकी आईडी और पासवर्ड भी लिए जाते हैं, यहाँ पर चोरी हो चुकी होती है यहाँ पर कंपोनेंट एक्सेस वगैरह। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको सिक्योरिटी अवेयरनेस मतलब कि हमारी सुरक्षा के सामने हमें सावधानी रखनी होगी। लो लेवल सिक्योरिटी कभी भी नहीं रखनी है। वो सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जाती है, कौन कौन सी सिक्योरिटी होती है, वो मैं वन बाय वन करके धीरे धीरे करके समझाऊंगा। अभी पहले मॉड्यूल के अंदर, पहले मॉड्यूल 1 के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस मॉड्यूल 1 जो होता है उस 1 by 1 मॉड्यूल 2 क्या होता है, मॉड्यूल 3 क्या होता है। मॉड्यूल का मतलब होता है कि मॉड्यूल 1 में हम इसकी जानकारी हम लेते हैं। अभी जैसे ही मॉड्यूल 2 स्टार्ट करूंगा तो प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा, आपके प्रैक्टिकल में अंदर होगी। तो आगे हम देखते हैं कि क्या सिक्योर कर सकते हैं हम, कौन सी चीज़ों की हम सिक्योरिटी करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ओके, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू व्हाट टू सिक्योर, क्या सिक्योर करना चाहिए हमें हमारे कंप्यूटर को और हमारे कंप्यूटर की फैसिलिटीज को। ओके, तो इन सभी को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सिस्टम के अंदर। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि नई वीडियो की जानकारी आप मिस ना करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। ओके, तो थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई भी आपको कमेंट करते हो तो मैं उसकी रिप्लाई देना मैं 24 में कोशिश करूँगा, 24 आवर्स के अंदर, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर। डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप इसी तरह की कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इसी की और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस की होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।